खबर यह है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है कि बम्पर पैदावार के बावजूद शायद अभी गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक कंटिन्यू रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को लगता है कि त्योहारों के दौरान आगे चुनाव भी हैं कई राज्यों में, तो उस वक्त दाम अचानक बढ़ ना जाएं, डिमांड सप्लाई के हालात बेहतर बने रहे। तो एक एहतियात के तौर पर ये हो सकता है कि जो गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन है वो अभी कंटिन्यू रहे। हालांकि इंडस्ट्री लगातार ये डिमांड कर रही है, चूंकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है तो एक्सपोर्ट पर से रोक हटाई जाए, ये डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से है, लेकिन शायद ये डिमांड अभी पूरी ना हो पाए। इसी पर हम बात करेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्या वक्त आ गया कि गेहूं के एक्सपोर्ट को ओपन कर दिया जाए या कोई दिक्कत है ग्राउंड पर, इसी पर हम बात करेंगे। अजय जी, आप बताएं, हमें ये जानकारी मिल पा रही है कि शायद अभी गेहूं का एक्सपोर्ट आपके लिए ओपन ना हो सर, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, गेहूं के एक्सपोर्ट को तो अभी तक कोई मांग है नहीं। जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो ये है कि जो आटा, जो मूल रूप से एक भारतीय प्रोडक्ट है, यूनिक है इंडिया के लिए, जो मार्केट इंडियन कंपनीज ने ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएट किया था, सप्लाई चेन क्रिएट की थी, ब्रांडिंग पे पैसा खर्च किया था, वो मार्केट अब पड़ोसी देश लेके जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया से जो है आटा नहीं जा रहा, और इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ के मूल लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, उनको इंडिया का आटा पसंद है। तो इंडस्ट्री की यही डिमांड है कि एटलीस्ट कंज्यूमर पैक या स्मॉल पैक में जो है आटे का एक्सपोर्ट जो है, जो अभी 2 साल से करीबन बंद है, उसे खोला जाए। और इस साल जो है कंफर्टेबल पोजीशन है, और इसकी कोई मात्रा भी ज्यादा नहीं है। लेकिन ये एक प्रोडक्ट इंडियन इंडस्ट्री ने डेवलप किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, और वो एक्सपोर्ट हो रहा था। वो मार्केट, वो जगह हमारी जो नंबर 1 की थी, वो चली गई है। उस चीज की ही केवल एक डिमांड है आज की तारीख अच्छा, नहीं, अब दोनों बात है, गेहूं भी और गेहूं के जो उत्पाद हैं, जैसे कि आपने आटा का जिक्र किया, तो इसमें दोनों, जब मैं गेहूं की बात कर रहा हूं तो पूरे गेहूं कॉम्प्लेक्स में अभी एक्सपोर्ट पर रोक हटने की संभावना नहीं है। चितलांगिया जी, आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, जहाँ तक गेहूँ की बात है, आज के दिन इंडिया सरप्लस में ज़रूर हुआ है गेहूँ के नाम पे, लेकिन अभी एक्सपोर्ट गेहूँ का हम भी नहीं चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हो। हम्म। अभी इंडिया को एक अपना स्टॉक लेवल मेंटेन करना चाहिए, और हम भी कहीं से भी सरकार को नहीं बोलेंगे कि अभी अच्छा, गेहूँ का एक्सपोर्ट खोला जाए। एक मिनट सर, चितलांगिया जी, आपने बढ़िया बात कही। मतलब चितलांगिया जी प्रेसिडेंट हैं, जो मतलब आप इसको इजी लैंग्वेज में जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, मतलब आप समझिए कि जो आटा मिलें हैं, उसका जो संगठन है, फेडरेशन है, उसके प्रेसिडेंट हैं। आप कह रहे हैं कि आप भी नहीं चाहते हैं, आप भी ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि गेहूं का एक्सपोर्ट हो, तो क्या सिर्फ आप गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं चाह रहे हैं, या आपके हिसाब से भी आटे का एक्सपोर्ट भी बैन रहना चाहिए? नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हम्म। जहाँ तक गेहूँ का संबंध है, वहाँ हम नहीं चाहते हैं कि आज गेहूँ का एक्सपोर्ट खुले। हाँ। लेकिन जहाँ अपन बात करते हैं व्हीट प्रोडक्ट्स की, तो व्हीट प्रोडक्ट को भी अगर हम आगे कैटेगराइजेशन करें, तो 3 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं बेसिकली। एक तो है होल व्हीट आटा, जिसको हम चक्की आटा बोलते हैं, दूसरा है मैदा, और तीसरा है कैटल फीड भी बहुत निकलता है इसके साथ-साथ। तो हम होल व्हीट आटा, क्योंकि एक तो इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में है, सब जगह है, और उनको इंडियन आटा से ही सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो हम उसके लिए हम बार-बार निवेदन करना चाहेंगे कि इंडियन डायस्पोरा के लिए आप आटे का एक्सपोर्ट को खोलें, और बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, लगभग-लगभग 5 लाख टन से 10 लाख टन के बीच में ही एक्सपोर्ट हो पाता है ये। तो इतना सा एक्सपोर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देश को, और ये करना भी चाहिए। अब रही ओके। बात मैदा की, तो आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट व्हीट का काफ़ी लो है, तो मैदा का एक्सपोर्ट होना बहुत आसान नहीं रहेगा। तो उसके लिए ठीक है, हम लोग आज कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि तो इंटरनेशनल अभी मार्केट व्हीट का लो है। अभी अभी आप सिर्फ आटे का एक्सपोर्ट चाह रहे हैं, राइट? हुँ, ठीक है। और अब इसके अजय जी, अजय गोयल जी, आप बताइए सर कि आटे का एक्सपोर्ट अगर मान लीजिए अलाउ होता है जैसा कि आप लोग चाहते हैं, तो क्या उससे डोमेस्टिक सप्लाई में कोई इम्पैक्ट आएगा सर? क्या ये डर जायज़ है कि भाई सप्लाई कहीं मिसमैच ना हो जाए, या उसी को देखते हुए शायद ये डिसीजन अभी ना हो पाए? तो एक्सपोर्ट देखिए, कितना अलाउ होना चाहिए, पहली बात, और जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर उतना एक्सपोर्ट अलाउ हो जाता है तो डोमेस्टिक सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट? जैसे प्रेसिडेंट साहब नवनीत जी ने कहा, हुँ। 1 मिलियन टन अगर जो है 5-10 लाख टन अगर आटा इंडियन मूल के लोग जो है, भाई बहन जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, अगर उनको चला जाएगा, तो देश में कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। देश का जो है भंडार भरा हुआ है। सरकार को जो है 4 साल बाद
इतना बड़ा जो है प्रोक्योरमेंट मिला है 30 मिलियन टन। उसके अलावा सरकार के पास जो है बफर स्टॉक है, प्लस ओपनिंग में सरप्लस है, प्लस अभी भी बाजार में गेहूं है, सीजन का स्टार्ट है। ऐसे कोई खतरे की बात है ही नहीं। और सरकार के पास असला इतना है कि अगर सरकार देखती है कि बाजार बढ़ रहा है तो वो अपनी स्कीमें जो है जल्दी खोल सकती है। और सरकार के पास बहुत मात्रा में गेहूं है और बाजारों में भी गेहूं है। तो मुझे नहीं लगता कोई खतरा है बाजारों को कि एक साथ से जो है एक साथ कोई बाजार जो है भड़क जाएगा। ये नॉर्मल अपनी चाल चलेगा अगले 4-6 महीने। और उसके बाद डिमांड सप्लाई पे है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में गेहूं है इस साल। पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, ये बात बिल्कुल ठीक भी है सर। 4 साल में सबसे ज़्यादा सरकारी खरीद गेहूं की हुई है। प्रोडक्शन भी 115 मिलियन टन से ज़्यादा का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। आप देखिए कि 29 मिलियन टन की बाइंग सरकार की तरफ से हुई है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब करीब 15-16% ज़्यादा है। लेकिन इन सबके बावजूद चितलांगिया जी, सरकार की एक चिंता ये हो सकती है या एक कंसर्न हो सकता है कि पिछली बार गेहूं के दाम बहुत बढ़े थे, उस वक्त भी सरकार ने बहुत सारे उपाय किए थे, स्टॉक लिमिट तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद जो है गेहूं के दाम बहुत बढ़ गए थे। एक ये फियर भी हो सकता है कि थोड़ा चेक एंड बैलेंस रहे। इसमें कितना दम लग रहा है आपको? रहे हैं इस साल की क्रॉप हमारे यहाँ रोबस्ट हुआ है। दूसरी बात रही प्राइसेस की बात, तो जहाँ अवेलेबिलिटी मेंटेन हो जाती है तो प्राइसेस अपने आप मेंटेन हो जाते हैं, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म से गवर्न होने लग जाते हैं। तो हमारे को कहीं नहीं दिखता कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ेंगे इस साल। हाँ, इन ट्यून ऑफ एमएसपी ज़रूर बढ़ने की वो गुंजाइश रहती है हर साल। तो वो तो बढ़ेंगे उसके लिए तो बढ़ने भी चाहिए, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ता हुआ इस साल का मार्केट नज़र नहीं आ रहा है। मैंने आपके शो में कई बार बोला है कि इस साल कोई भी ऐसी प्राइस इंक्रीज़ हम नहीं देख रहे हैं अपने हिसाब से। के दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल इससे उलट दूसरा सवाल गोयल साहब आपसे ये है कि चितलांगिया जी ने ये कह दिया दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, 4 साल में सबसे ज़्यादा खरीद है सरकार की, तो अब तो हमें गेहूँ थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए। दाम घटेंगे सर गेहूँ के? बढ़ेंगे तो नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया। घटेंगे सर? सरकार ने इस साल एमएसपी भी बढ़ाई है, 2 राज्यों ने बोनस भी दिया है। जब सरकार ने ही जो है इतना मतलब रेट बढ़ा दिया है तो वो तो बेस बन जाएगा ना। उससे नीचे जो है जाने की उम्मीद है नहीं। जो एमएसपी प्लस बोनस प्लस जो उसके अलावा खर्चे हैं प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी है, उसको देखा जाए तो आज भी बाजार में जो है गेहूं सस्ता है। अच्छा, मतलब जो बाजार में अगर आप सारे खर्चे पकड़ोगे तो उससे भी आज भी जो है बाजार 25-50 रुपया सस्ता ही है। तो तो मतलब कोई गेहूं की कीमत ये ज्यादा नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दाम घटेंगे नहीं? और मेरे ख्याल से जो घटना था वो मई महीने में, अप्रैल एंड मई शुरुआत में एक बार जो घट गए थे, उसके बाद जो है जैसे जैसे अराइवल घटने लगी वो बाजार जो है स्थिर है मोर और लेस। तो अभी और अब ये एक अच्छा लेवल है, ये मतलब कोई ऊंचा लेवल नहीं है। नहीं, मैं लेवल का ऊंचा या नीचा लेवल नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से क्या कीमतों में और गिरावट संभव है सर? मुश्किल है। मतलब नहीं घटेंगे दाम, आप ये कह रहे हैं, है ना? आप मुश्किल कह रहे हैं बहुत दाम मुश्किल। घटेंगे नहीं और वो कह रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे नहीं। तो चितलांगिया जी, आप जब ये कह रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दाम स्थिर रहेंगे या दाम घटेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जहाँ तक बात है दाम घटने की, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है दाम घटने की, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बॉटम लेवल ऑफ व्हीट गवर्न होता है वो एमएसपी से गवर्न होता है। हाँ। अजय भैया ने भी एकदम सही बात बोली है इस संदर्भ में। क्योंकि एमएसपी से गवर्न होता है तो इससे नीचे प्राइसेस जाने की संभावना एकदम खत्म हो चुकी है। और जो बॉटम भाव आए थे वो अप्रैल लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में आ चुके हैं। अब हमारे को दिखता नहीं है। और वैसे भी अब क्या है, क्रॉप बाजारों में आना कम सा हो गया है, क्योंकि जो प्रेशर क्रॉप का दिख रहा था सीजन में वो आ ठीक है, चुका है। ठीक है। तो तो दोनों इससे नीचे एक्सपर्ट नहीं जाएगी दोनों प्राइस। एक्सपर्ट, एक तो चेयरमैन है अजय गोयल जी डब्ल्यूपीपीएस के, और एक प्रेसिडेंट है। तो आप देखिए, एक साथ आप गेहूं पर चेयरमैन को भी सुन रहे हैं और प्रेसिडेंट को भी सुन रहे हैं, और दोनों बिल्कुल एक पिच पे हैं। दोनों कह रहे हैं कि दाम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे और बढ़ेंगे भी नहीं बहुत ज़्यादा। एक आखिरी सवाल अजय जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर व्हीट, जैसे आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आटा एक्सपोर्ट हो जाए, अगर आटे का एक्सपोर्ट अभी नहीं होता है, तब कुछ इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री के ऊपर, प्राइस के ऊपर इंडिया में सर? नहीं, उसका देखिए, अगर एक्सपोर्ट हो भी जाता है तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं होता है तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
लेकिन ये एक चीज है जो इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, उसको हम मिस करते जा रहे हैं और पड़ोसी देशों को जो है ये अपॉर्चुनिटी सौंपते जा रहे हैं। राइट, ये जो है सरकार को जो है इसके बारे में गौर जरूर करना चाहिए। परफेक्ट, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया अजय गोयल जी आपका और नवनीत चितलांगिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।